So, hello guys, watch this video if you want to save your 3 years because आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ये चीज डन करने के लिए, चाहे आप अपनी लाइफ में पहले करो चाहे बाद में करो। तो सिर्फ वॉच दिस वीडियो एंड सेव योर 2 years 3 years, कितने भी देने पड़े बट आपको ये टाइम वेस्ट जरूर करना पड़ेगा ये चीजें लर्न करने के लिए। आई डिड इट। मैं सोचती हूँ कि आई थिंक अगर मैं आपका 1 साल भी बचा पाई तो बहुत बहुत गनीमत रहेगी। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो, और अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो जस्ट डोंट वॉच दिस वीडियो बिकॉज आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेने से क्या ही फायदा है, ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के, ऑफकोर्स आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। सो अच्छा है अगर आप पूरी वीडियो देखें बिकॉज लाइफ में आपको कहाँ से क्या ज्ञान मिल जाए, क्या बात पता चल जाए, यू नेवर नो कब किसके यू नो गले में सरस्वती बैठ जाए और आपको क्या सिखा के चली जाए। आप समझ ही नहीं सकते। आपको वो ज्ञान तभी होगा जब आप उस बंदे को सुनोगे या आप उसकी कि वो कहना क्या चाहता है। जस्ट वॉच दिस वीडियो स्टार्ट टू एंडिंग एंड यू आर लिटरली गोइंग टू लर्न। नॉट एक चीज तो आप जरूर इस वीडियो से सीख के जाओगे। ओके, सो जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट थिंग है जो मैंने अपने 3 साल वेस्ट करने के बाद सीखी कि जस्ट डोंट टेक अ गैप ईयर। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मेरा गैप ईयर जो था वो कोइंसिडेंस था ऑनेस्टली। एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मुझे गैप ईयर लेना पड़ा एंड वो कब 3 साल में बदल गया पता ही नहीं चला। इतना ड्रास्टिकली ये सारी चीजें हुई कि सबको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल था ऑनेस्टली। सो अगर आपको कभी भी गैप ईयर भी लेना है तो जस्ट प्रिपेयर। ओके, जस्ट प्रिपेयर योर एवरी डे, एवरी सिंगल डे इन एडवांस। ठीक है कि इस दिन पे, इस महीने में या इस साल में मुझे ये करना ही करना है। अपने आप को एक टाइम लिमिट दो, अपने आप को एक 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 बॉटम लाइन दो कि यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे खत्म करूंगा, यहाँ से ये चीज होगी और यहाँ पे ये चीज खत्म होगी, वरना यू विल लॉस्ट इट। वो गैप ईयर, वो जो टाइम आपने अपने लिए लिया है ना, वो इतना इतना एग्जॉस्टिंग होगा कि योर मेंटल हेल्थ विल गोना ruin it। ना आप उसको संभाल पाओगे, या फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ। जस्ट यूनिट टू डोंट टेक गैप ईयर इन गाइस की चलो कॉलेज के बीच में ले लेता हूँ, चलो यूनिवर्सिटी के बीच में ले लेता हूँ। ऐसे ही मुंह उठा के गैप ईयर नहीं लेना है लाइफ में। बहुत सोच समझ के, मैं तो कहती हूँ आप 3-4 महीने के अच्छे से रिसर्च करो कि गैप ईयर में अगर मैं ले भी रहा हूँ तो मुझे करना क्या है, मुझे एग्जैक्टली क्या क्या चीज करनी है अपनी करियर प्रोग्रेशन के लिए। तो आप गैप ईयर लो, वरना अपने करियर के बीच में गैप ईयर मत लो। मेरा ड्रास्टिकली था, फिर भी इतनी एग्जॉस्टिंग था कि मुझे ऑनेस्टली स्टार्ट ओवर करने में इतना टाइम लग गया कि कब 3 साल से 3.5 साल हो गए पता ही नहीं चला। तो ये चीजें आप कब इतने से इतनी इतनी इतने से इतनी हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। डोंट टेक गैप ईयर इसलिए। ओके, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आजकल बहुत बहुत ट्रेंडिंग है गैप ईयर लेना लाइफ में, बट लेकिन मत लेना गैप ईयर अगर आप बिल्कुल ये सोच के नहीं बैठे और ये सिर्फ डिसाइड करके कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जो होगा ना वो आपसे देखा नहीं जाएगा। ओके, और ऊपर से प्रेशर और फैमिली प्रेशर एंड सोसाइटी प्रेशर, वो आपको इतना इतना ताने मार मार के आपको एग्जॉस्ट कर देती है कि आपकी मेंटल स्टेट भी खराब हो जाती है। ना आप इधर के सोचते ना आपकी, बस आपकी सोच चलती ही नहीं है। ऑनेस्टली बोल रही हूँ मैं। ठीक है, लोग आपको सिर्फ ज्ञान देने आएंगे और ये कोई आपसे पूछने नहीं आएगा कि आप ये नहीं करना चाहते, एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, किसी को इससे मतलब नहीं है। सो दैट्स फर्स्ट एंड लास्ट थिंग कि आप गैप ईयर लाइफ में मत लेना अगर आपके पास कोई कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं है। इमोशनल लेके कोई आप गैप ईयर मत लेना, ठीक है। ओके, सो सेकंड चीज है 20s इज ऑल अबाउट लर्निंग। ना आप यहाँ पे 20s में आप अपनी जो लाइफ है इसमें ना कंपटीशन में मत निकाल देना। ठीक है कि यार ये बंदा मुझसे अच्छा कर रहा है, यार ये इंसान मुझसे अच्छा कर रहा है, या मैं ही बहुत पीछे रह गया। एक एक होता है ना, आप जब किसी और को देखते हो कि यार मेरी डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, उसकी हो भी गई, वो लैक्स में अर्न कर रहा है, या मेरी सिर्फ 20 लाख है उसकी सिर्फ 40 लाख है। नहीं, 20 इज नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन, 20 इज ऑल अबाउट लर्निंग। आप जितना लर्न कर सको, जितना अपने आप को स्किल्ड कर सको, जितना अपनी हॉबीज पे काम कर सको कम है। ठीक है, आपको किसी से कंपटीशन नहीं रखना है, किसी कौन क्या कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है, किस लिए, गॉसिप्स, इन सब से दूर रहो, बहुत दूर, जितनी दूर हो सके ना आप उतनी दूर रहो इन सारी चीज से। ठीक है, आपको कोई इस चीज से मैटर नहीं होना चाहिए कि यार इसने इसको क्या किया, किसने किसके साथ ब्रेकअप करा। नो, इस सारी गॉसिप्स ने अपने आप को आपको डालना ही नहीं है।
आप जितना दूर हो सको आपको अपने आप को इस टाइम अपने आप को बिल्कुल दूर रखना है इन सारी चीजों से। जस्ट फोकस ऑन योर गोल कि आपका गोल क्या है, ठीक है। एंड इफ यू डोंट हैव अ गोल, जैसे कि कुछ लोगों का ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें लाइफ में करना, देन जस्ट स्टार्ट डूइंग, जस्ट स्टार्ट रिसर्चिंग कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि जहां तक मुझे पता है ना, इंसान कुछ ना चाहे जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, आपको अपनी उस चाहत को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है। इफ यू डोंट नो कि आपका प्रोफेशन क्या होने वाला है, आपको पता ही नहीं है कि लाइफ में क्या करना है, देन स्टार्ट मेकिंग लाइक मनी फ्रॉम योर हॉबीज। ठीक है, आप चाहते क्या हो, आपको कौन सी चीज करना पसंद है? कुकिंग, ड्राइंग, आर्टिस्टिक एंड क्लीनिंग। इफ यू जस्ट वांट टू बी जस्ट क्लीनिंग, ठीक है, जस्ट लर्न टू सेल योर स्किल। ओके, अपनी 20s में आपको बिल्कुल कंपटीशन नहीं लेना है गाइस, ये बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, अपनी पूरी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपको इस पे बहुत बहुत ध्यान देना है, ठीक है। एंड जस्ट डू नॉट ड्रिंक, स्मोक, डोंट डू दिस, ओके। अपनी संगत पे काम करना है। आपकी संगत एक ऐसी ऐसी आपका ग्रुप होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे टुवर्ड्स योर गोल, ना कि बिचिंग करना इसकी उसकी या किसी और की भी, ठीक है। योर 20s is all about going to just talk about progression के लाइफ में और कैसे चीज अचीव करी जाए। इट्स नॉट अबाउट कि यार वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। ये आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, ओके। बिकॉज आई जस्ट वॉच अ लॉट्स ऑफ पीपल। मैंने नहीं करा, बट ऑनेस्टली मैंने देखा है लोगों का, दे जस्ट रियोन देयर लाइफ। ओके, आपको नहीं करना है। 20s बहुत आपको एक टाइम देती है जहां आपको स्ट्रगल करने के बाद आपको आप अपनी एक नींव को मजबूत बनाते हो, ठीक है। आपको अपनी नींव मजबूत बनानी है, खोखली नहीं करनी है, ओके। एंड द थर्ड थिंग इज दैट वर्क ऑन योर हॉबीज टू। ठीक है, हम करियर के चक्कर में अपनी हॉबीज भूल जाते हैं। बिल्कुल मेरे को ड्राइंग करना पसंद था, अब मैं नहीं करती हूँ। बिकॉज इट्स जस्ट ऑल अबाउट प्रोफेशन, करियर। आई जस्ट मुझे अब याद भी नहीं है कि मुझे ड्राइंग पसंद थी। मुझे गिटार बजाना पसंद था, लेकिन आफ्टर ईयर पास मुझे अब नहीं पता कि मुझे गिटार बजाना पसंद भी है, बिकॉज आई जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। मैंने शायद टाइम देना ही बंद कर दिया और अब मेरी हॉबीज बहुत पीछे छूट चुकी है, ठीक है। वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको गिटार बजाना पसंद है, आपको रीडिंग करना पसंद है, आपको पियानो बजाना पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, ज्यादा नहीं, हफ्ते में एक दिन भी दो, ओके। ठीक है, हॉबीज आपको पीछे नहीं छोड़नी है, बस मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। उसे चाहे आप कितना भी टाइम दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके शेड्यूल के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना टाइम दे सकती हो अपनी लाइफ में अपनी हॉबीज को। बट तो टोटली अपनी लाइफ में हॉबीज को बिल्कुल भी बैकवर्ड फील आपको नहीं कराना कि यार ठीक है एक टाइम पे भूल ही जाओ कि यार मुझे पसंद क्या था, नहीं, ओके। आपको जो भी करना था लाइफ में, जो भी आपकी हॉबीज थी, आपको राइडिंग करनी थी, आपको आपको कार ड्राइविंग करनी थी, आपकी जो भी हॉबीज हो, जो भी छोटी से छोटी हॉबीज हो, आपकी कुकिंग करना हो आपका, ठीक है, आपको जो भी हॉबीज हो आप जस्ट स्टार्ट करो उसको। चाहे आपको बिल्कुल ना आती हो, बट आपको जस्ट करना पसंद हो कि यार ठीक है। और एक क्यों 10 चीजें ट्राई करो, ओके। इट्स नॉट लाइक कि आपको हर किसी में प्रो बनना है, बट 10 चीजें ट्राई करो देखने के लिए कि यार ये कैसे होती है, ये कैसे होती है। 10 चीजें ट्राई करो, ठीक है। हॉबीज में सिर्फ एक चीज पकड़ के मत बैठ जाओ। आप 2-3 चीजें, 4-5 चीजें, 7-8 चीजें, जितनी हो सके उतनी ट्राई करो। आपको किसी के अंदर प्रो नहीं बनना है, ठीक है। बट जस्ट ट्राई करो कि हाँ देखने के लिए कि ये भी चीज कैसे होती है, ये भी चीज, ओके। Okay, so fourth point is learned judgment. Okay, this is going to be the best moment if you learn this. Like, पता है जब हम किसी से अटैच होते हैं ना, ये ट्रॉमा की तरह होते हैं, आपकी तरह, ठीक है। ये आप कभी हील नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो लर्न डिटैचमेंट, जस्ट डोंट पुट एनी एक्सपेक्टेशन। सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं करना है, आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कोई भी आपकी रिलेशनशिप हो, ठीक है। आपको किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, ठीक है। just trust on yourself and others. Just don't blindly trust, okay? ठीक है, अपने आप पर भरोसा रखो और दूसरों पर भरोसा रखो, पर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है अपने 20s में, ठीक है। लर्न अटैचमेंट, किसी को आना है, किसी को जाना है, किसी के पीछे नहीं पड़ना है किसी काम को लेकर, ठीक है। किसी रिलेशन में, किसी
एक कि ठीक है भाई, बात कर मुझसे, मैं बात करना चाहती हूँ, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अगर सामने वाला आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, और आप भी बात करना चाहते हैं, देन इट्स ओके, बट आप ही हैं, पीछे पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, बिल्कुल हाथ पैर मुंह धो के, नहीं। ओके, जिसको आपसे बात करनी होती है, जिसको आपको जिंदगी में रखना है, या जो जिंदगी में रहना चाहता है, आपकी जिंदगी में वही लोग रहते हैं एक्चुअली। आप सबको यू नो अपनी जिंदगी में नहीं रह सकते। जस्ट गेट दिस पॉइंट, कितना भी लंबा रिलेशनशिप हो, कितना, लेकिन अगर सामने वाला या आप एक कांस्टेंट एफर्ट नहीं डालते तो नहीं होगी चीजें। इसलिए लर्न टू डिटैच फ्रॉम एनी रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं ये चीज आपको 20s खराब कर देगी, आई एम टेलिंग यू, ठीक है? जस्ट डू दिस, लिसन टू मी, जस्ट डू दिस, लर्न। ओके, और ये आपको एक दो एक्सपीरियंस से ही आएगा, ठीक है? सो धीरे धीरे आप सीख जाओगे डिटैचमेंट, एंड I'm gonna make a video about it too. So the fifth thing is, okay, so the fifth thing is that learn to say no. As a girl, I highly recommend that कि आप नो कहना सीखो प्लीज, बिकॉज हमारे 20s में क्या होता है पता है, हम ना आधी सारी और बेफिजूल की चीजों को हाँ हो जाते हैं, जो हमारे टास्क, हमारी लाइफ के साथ बिल्कुल मैच भी नहीं खाते हमारे इंटरेस्ट के साथ भी, लेकिन किसी और ने कहा है तो हम मना नहीं कर पाते। और खासकर मैं एज ए इंट्रोवर्ट की बात बताऊंगी, ठीक है? ऐसे लोग मोस्टली, अगर किसी ने कोई काम दिया तो ये ज्यादा कुछ बहसबाजी नहीं करते, ये जस्ट सेट की ओके एंड आई विल डू इट, ठीक है? आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? लर्न टू से नो, क्योंकि आप एक टाइम पे बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे इफ यू जस्ट गोइंग टू डू अदर वर्क्स, और आप बिल्कुल भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं रखते, और जस्ट किसी ने काम दिया और आप उसको बोलते हो ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है मैं कर दूंगा, कोई आपको नहीं पूछने वाला, मैं बता रही हूँ आपको, कोई नहीं पूछता यार। एक टाइम पे आप ना 10 काम करना, और एक दिन एक काम मत करना, वो आपके 10 काम नहीं देखेंगे, लेकिन वो आपका एक काम देखेंगे जो आपने नहीं किया। इसलिए कह रही हूँ, किसी के लिए कुछ करने से पहले 70 बार सोचो, ठीक है? कि यार ये भी मेरे लिए कभी जिंदगी में कुछ करेगा कि नहीं, ठीक है? इसलिए जो आपके काम के हिसाब से है, जो आपकी लाइफ के हिसाब से है, ठीक है, आप उसको सोच के, बहुत सोच समझ के आप उसे यस बोलो, ठीक है? एनीवेज नो, नहीं करना, ओके? दैट इतना कॉम्प्लिकेटेड मत रखो लाइफ को, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना, जस्ट से नो, ठीक है? अगर ये चीज मेरे गोल्स के साथ वर्किंग आउट नहीं कह रही, बिल्कुल अपोजिट है, जस्ट से नो, दैट्स इट। ओके, कंप्लीटली ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। ओके, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना, अपनी अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना, यहाँ कोई गलत नहीं है, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, यू जस्ट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, ओके? Just do this. Honestly, I'm telling you, just do this, okay? And the last thing is that read more. अब जितना पढ़ोगे उतना कम है, इसलिए मैं आपको कोई एक नीश नहीं दे रही हूँ, मैं आपको कुछ आपको ऐसा एक व्यू पॉइंट नहीं दे रही हूँ कि आपको इसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, इसी नीश के बारे में पढ़ना है, तो आप जितना पढ़ सके उतना कम है। लर्न अ लैंग्वेज, लर्न न्यू स्किल, लर्न अ न्यू थिंग, लर्न एवरीथिंग, जो आपको कहीं ना कहीं एक क्रिएटिवनेस की तरफ करे। और जब आप रीड करते हो ना, आपका माइंड क्रिएटिव थॉट्स भी जनरेट करता है, लेकिन आप जब रीड ही नहीं करते हो, आप जस्ट अपने थॉट्स को बिल्कुल इस बॉक्स में लेके बैठे हो, तो कहीं ना कहीं थॉट्स भी अराउंड घूमते रहते हैं, कोई क्रिएटिवनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है? लेकिन आप जब रीड करते हो तो वो इतने से कहीं ना कहीं आपके थॉट्स ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। Just start reading, okay? एंड स्पेशली फाइनेंशियल बुक, लाइक मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी। सो लास्ट पॉइंट यही है कि रीड मोर एजुकेटिंग एंड फाइनेंशियल बुक, ठीक है? जो सेल्फ हेल्प बुक्स है वो रीड करें। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि आप फाइनेंशियल फाइनेंशियल चीजें सीखें और इन्वेस्टमेंट सीखें, कि आप कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उन्हें इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, ठीक है? ये सारी चीज आप बिल्कुल अच्छे से सीखे, ठीक है? कोई इसमें
बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे जस्ट कीन होके सीखें कि कहाँ से और कैसे आपको अपना पैसा बिल्कुल उससे पैसे से पैसे बनाना है, ठीक है? जस्ट लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ बिकॉज़ पैसा कमाना आज की डेट में इतना मुश्किल नहीं है, बट पैसे से पैसे बनाना इज़ ठीक है? आपको एक फिक्स अमाउंट सैलरी आता है, ठीक है? लेकिन आपको नहीं पता उसको सेव कैसे करें, उसको इन्वेस्ट करें, तो ज़िंदगी भर वो फिक्स अमाउंट सैलरी आता रहेगा, उससे कुछ ग्रो नहीं होगा, ठीक है? So just learn कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी एंड यू विल सी हाउ you just change your life after this, ठीक है? और कोई नहीं, अगर इट्स टेक्स टाइम, ठीक है? थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आपको ये चीज़ सीखने में, बट यू विल गोना love after you learn, ठीक है? And that's it this video for this video and I just wanna say that like conclusion for this video कि ये वीडियो मैंने 3 साल वेस्ट करने के बाद बनाई है एंड मैं बहुत पीछे मुड़ के अगर एक चीज देखूं, थोड़ा स्टोरी टाइम बोल रही हूँ गाइस, तो आप क्या कहते हैं, आप जा सकते हो अगर आपको नहीं सुननी तो। स्टोरी टाइम इज लाइक दैट कि हाँ, मैंने अपने पूरे 3 साल वेस्ट करे इन सारी चीजों को लर्न करने के लिए बिकॉज आई एम एल्डर सिस्टर ऑनेस्टली। सो किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी ने ये चीजें नहीं समझाई थी कि ऐसे लाइफ को आपको फेस करना पड़ता है, ये सारी चीजें भी सीखनी पड़ती हैं। एंड ऑनेस्टली बहुत 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 पीछे फील करने लगे एक टाइम को अपने आप पे, बट अपने आप ही ये सारी चीज सीखी, अपने आप ही मैंने जस्ट लर्न करी स्किल एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू लर्न एज मच एज आई कैन। मैं अपनी हॉबीज पे काम कर रही हूँ, अपनी स्किल पे काम कर रही हूँ, बट किसी ने बताया भी नहीं कि स्किल जैसी चीज होती है, ठीक है? एंड क्योंकि कभी किसी से आई थिंक किसी और ने भी नहीं सीखा, उनके पास यही था कि यही पढ़ना है और यही आपकी लाइफ है। सो स्किल जैसी चीज कभी रही नहीं, अगर आपको पता होगा तो। ये आप जाके आई थिंक स्किल पे इतना ज्यादा डिबेट एंड टॉक होने लगा है। सो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी, अपने आप पर भरोसा रखो 20s में, क्योंकि आप गिरोगे संभलोगे, गिरोगे संभलोगे, यही होगा। और दूसरी बात ये कहूंगी कि आप सिर्फ वो करो जो आप खुद करना चाहते हो, ठीक है? किसी और की बातों से, किसी और के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को मेंटोर बनाओ, किसी से सीखो चीजें, बट करो वो जो आपका मन कहता है बिकॉज आप बहुत पावरफुल हो, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, बट आपको अपनी एनर्जी बिल्कुल एक सही जगह पे लगानी है। यू नो व्हाट यू वांट टू डू, बस चीजें सही जगह लगाओगे तो वो चीजें और निखर कर आएंगी, ठीक है? जस्ट लर्न दैट, okay? Thank you so much guys for watching this video and I will see you in the next episode.